हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि बच्चेदानी का मुंह कितने दिन तक खुला रहता है। बच्चेदानी का मुंह कब तक खुलेगा, यह महिलाओं के पीरियड साइकिल पर निर्भर करता है और यह पीरियड साइकिल हर महीने महिला का अलग अलग होता है। यानी कि हर महिला के पीरियड टाइम अलग अलग होता है, जिससे कि उनके बच्चेदानी के मुंह के खुलने का समय भी अलग अलग होता है। बच्चेदानी का मुंह पीरियड साइकिल ख़त्म होने के बाद भी खुला रहता है। यानी कि जब पीरियड साइकिल ख़त्म हो जाता है तब यदि आप रिलेशन बनाते हैं तब आप प्रेग्नेंट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन महिलाओं की प्रेगनेंसी ओवुलेशन पर निर्भर करता है और यह अब ओवुलेशन क्या होता है इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। अक्सर कपल के मन में यह दुविधा होती है कि मासिक चक्र के कौन से समय से संबंध बनाने से प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा होते हैं, और यह दुविधा इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी ओवुलेशन की डेट क्या होती है। ओवुलेशन क्या है? ओवुलेशन आपके मासिक चक्र का वो समय है जब अंडा पूरी तरह से तैयार होकर ओवरी से रिलीज हो जाता है और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, जहां पर अलग उस अंडे का मेल शुक्राणु से होता है तो महिला को प्रेगनेंसी होती है। हर महिला का मासिक चक्र वो अलग अलग होता है, सामान्य होता है। यानी अगर किसी महिला के पीरियड हर 21 दिन में आते हैं तो वो सामान्य है। उसी तरह यदि किसी महिला के पीरियड 25 से 26 दिन के बीच में आते हैं तो वो भी सामान्य होते हैं। वहीं 33 दिन के बाद आए पीरियड भी सामान्य होते हैं। मासिक चक्र को कैसे कैलकुलेट करें? जब आपका पीरियड आता है तब उसके पहले दिन के तारीख को नोट कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपका पीरियड दोबारा आता है तो उसके पहले दिन की तारीख के बीच में जितने भी दिनों का अंतर होता है वो आपका मासिक चक्र होता है। उम्मीद है आपको मासिक चक्र को कैसे कैलकुलेट करें यह पता चला हो। अब हम ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट करने से पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी है और वो ये है कि हर महिला में चाहिए उसकी मासिक चक्र 21 दिन का हो, 28 दिन का हो या 35 दिन का हो, जो उनकी ओवुलेशन के डेट होती है। और फिर उसके बाद आने वाला जो पीरियड होता है, इन दो तारीखों के बीच में हमेशा 14 दिन का अंतर होता है। यदि किसी महिला के पीरियड साइकिल 21 दिन का है और अगर ऐसे में महिला के पीरियड 1 जनवरी से शुरू होता है तो इन महिला का अलग पीरियड 21 या 22 जनवरी को शुरू हो। तो अगर इस महिला के ओवुलेशन डेट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, 21 या 22 फरवरी के पहले दिन यानी 7 या 8 जनवरी उनकी ओवुलेशन की डेट होगी। उसी तरह यदि किसी महिला के पीरियड साइकिल 28 दिन का है और अगर ऐसे में इस महिला के पीरियड 1 जनवरी से शुरू होता है तो इन महिला का अलग पीरियड 28 या 29 जनवरी को शुरू होगा। और इस डेट से अगर हम 14 दिन पीछे करते हैं तो इन महिलाओं की ओवुलेशन की डेट 14 या 15 जनवरी होगी। तो इसी तरह आप अपने पीरियड साइकिल के अनुसार ओवुलेशन को कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि आपको यह पता करना है कि पीरियड के वे कौन से दिन हैं जब कोई कपल संबंध बनाते हैं, उनकी प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है जब किसी महिला का ओवुलेशन होता है, यानी अंडा ओवरी से बाहर निकलने के फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। तो यह अंडा महिलाओं के शरीर में 24 से 36 घंटे जिंदा रहता है। शारीरिक संबंध के समय वीर्य के अंदर मौजूद शुक्राणु जो होते हैं वो महिला के अंदर रिलेशन होते हैं, यानी पुरुष के शुक्राणु महिला के योनि मार्ग से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचता है, जहां पर शुक्राणु 4 से 5 दिनों तक जीवित रहते हैं। तो यह महिला के पीरियड के कितने दिन बाद बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, यह आपके ओवुलेशन डेट और संबंध पर निर्भर करता है। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब शारीरिक संबंध को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन या अपने दिमाग पर जोर नहीं लेना चाहिए कि आज रिलेशन करना है या नहीं, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने से आपके हार्मोन बिगड़ सकते हैं
और आपके प्रेगनेंसी में देरी होने का कारण भी बन सकता है। आज हमने बच्चेदानी का मुंह कितने दिन खुला रहता है, इसके अलावा प्रेगनेंसी के लिए पीरियड के बाद कब शारीरिक संबंध करना चाहिए, इन वीडियो में विस्तार से जानकारी प्रदान की है। कोशिश की है कि इसके अलावा बच्चेदानी संबंधी किसी भी सवाल का जवाब पाने के लिए नीचे कमेंट में इसका ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद।